प्रकाश के अपवर्तन का नियम। सुनिएगा, देखो समझिएगा कि इसके दो नियम कौन कौन है। पहला नियम तो प्रकाश के प्रवर्तन की तरह है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यह आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया यह अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर हो गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। लेकिन दूसरा नियम थोड़ा घातक है, स्नेल का नियम है। उन्होंने कहा, स्नेल का नियम में यह कहा गया कि किसी एक माध्यम में आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया हो गया। किसी एक माध्यम में आपतन कोण की, आपतन कोण कितना है? आई। जया माने साइन। किसी एक माध्यम में आपतन कोण की जया दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, माने दूसरा माध्यम में अपवर्तन हो रहा है ना, अरे यही माध्यम में ना घूम रहा है जी, तो ये क्या करे? अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक का मान उस माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन किस में हो रहा है? इस माध्यम में ना, तो इसका अपेक्षिक अपवर्तनांक को लिखेंगे यह μ2 1। μ2 1 माने एक के सापेक्ष दूसरे का अपेक्षिक अपवर्तनांक। और आप जानते हैं साइन आई साइन आर बराबर यह होता है μ2 बटा μ1। कैंचिया गुणा करेंगे तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अब इसको रटने से नहीं होगा, इसका यूटिलाइज कैसे किया जाएगा कि देखो यह ऊपर का माध्यम है ना, यहां जो अपवर्तनांक होगा वह लिखेंगे। μ2 होगा तो μ2 लिखेंगे, μ1 होगा तो μ1। तो यहाँ μ1 है तो μ1, यहाँ आई है तो साइन आई, अब बराबर यहाँ μ2 है तो μ2, आर है तो साइन आर। माने जौना का अपवर्तनांक लेंगे उसी के कोण का जया लेंगे ना। अगर मान लो इधर μ2 रहता तो क्या लिखते हैं? μ2 साइन आई। अब मान लो यहाँ μ1 रहता तो μ1 साइन आर। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे उसी कोण का क्या लेंगे? जया लेंगे। समझे ना? जिस माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाएगा उसी माध्यम में बना हुआ कोण का जया लिया जाएगा और गुणनफल दोनों को क्या किया जाएगा? बराबर किया जाएगा। और यही नियम जो है वह स्नेल का नियम कहलाता है ना। तो स्नेल का नियम कुछ इस प्रकार से था कि किसी एक माध्यम में आपतन कोण की जया और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक का मान उस माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है और ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। ये हो गया, ठीक है।